बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एंड आज की जो वीडियो है इसमें हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन जॉब्स कैसे अप्लाई करते हैं। मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी काफ़ी देर पहले, और उसमें मैंने आपको, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने माल्टा का वर्क परमिट लिया था, उन्होंने माल्टा से वीडियो बना के आपको भेजी थी और बताया था कि मैंने कैसे जॉब्स में अप्लाई किया। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि वो तरीकाकार हमसे शेयर कर दें कि हम भी 2-2.5 लाख रुपए में किसी यूरोपियन कंट्रीज़ का वर्क परमिट लेके यूरोप मूव हो जाएं और वहाँ पे जाके अपना लाइफ को जो है वो मज़ीद बेहतर बना सकें। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं फॉर ऑनलाइन जॉब्स, और इसके अलावा आजकल जो थोड़े बहुत स्कैम चल रहे हैं उनसे आपने कैसे बचते हुए ऑनलाइन जॉब्स में अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, अप्लाई करने से पहले मैं सबसे पहले आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करना चाह रहे हैं। सबसे जो पहली चीज़ ये है वो ये है कि देखें, कभी भी कोई भी एम्प्लॉयर आपसे पैसे नहीं मांगता। चाहे कोई कैनेडियन एम्प्लॉयर है, चाहे कोई यूरोपियन एम्प्लॉयर है, चाहे कोई एशियन एम्प्लॉयर, कोई भी एम्प्लॉयर है, अगर आप ऑनलाइन जॉब्स में अप्लाई कर रहे हैं वो कभी भी आपसे पैसों की डिमांड नहीं करेगा। अगर कोई एम्प्लॉयर आपसे पैसों की डिमांड करता है तो समझ लें कि वो 100% फ्रॉड है। वो कैसे है? क्योंकि एम्प्लॉयर कभी भी आपसे पैसों की डिमांड करता नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, एम्प्लॉयर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये कह सकता है कि यार मुझे मेडिकल चाहिए, आपकी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए ये वाली, आप मुझे ये किसी ना किसी तरीके से अरेंज कर दें। आप अब जो मेडिकल रिपोर्ट होती है वो किसी भी दुनिया की किसी भी लेबॉर्ट्री से करवाना चाहे आप करवा सकते हैं। अब स्कैम क्या चल रहा है मेडिकल रिपोर्ट के नाम पे, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ ताकि आप बच जाएं इससे। अच्छा, होता क्या, नॉर्मली एम्प्लॉयर कहता है जनाब, कुछ जो फेक होते हैं ना एम्प्लॉयर, अब ये फेक एम्प्लॉयर आते कहाँ से ये भी मैं आपको बताता हूँ। सारी चीज़ें इसी वीडियो में आपको समझ आ जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले गलती आपसे क्या होती है, आप ऐसी वेबसाइट्स पे अप्लाई करते हैं जो लोकल होती हैं, जो ऑफिशियल्स होती नहीं है, लोकल होती हैं। वहाँ पे हर एरा गैरा जो है वो एम्प्लॉयर बन के बैठा होता है। आप अप्लाई करते हैं, वो आपको रिस्पॉन्स करता है, हाँ जी जनाब आपको सिलेक्शन होगी आपको हम ये ऑफ़र लेटर दे रहे हैं। आप वो ऑफ़र लेटर लेते हैं, उसके बाद एम्प्लॉयर कहता है मैं आपसे पैसे कोई नहीं। सबसे पहले तो वो ये कुछ बाज़-औक़ात एम्प्लॉयर क्या करते हैं, जो फेक एम्प्लॉयर होते हैं, वो आपको कहते हैं जनाब आपकी $200-300 फ़ीस है, वो पे करें फिर हम आपका वर्क परमिट निकलवाते हैं। आप $200-300 पे करते हैं, आप वो जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको ब्लॉक कर जाता है, वो फ़रार हो जाता है, क्योंकि उसने $200-300 आपसे लेने थे, वो ले लिए, अब वो आप फ्रॉड निकलता है। आपको इस चीज़ से बचना है। मैंने आपको बताया एम्प्लॉयर आपसे ₹1 भी चार्ज नहीं करता। एम्प्लॉयर आपसे सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट मांगता है। अच्छा, एक और मेडिकल रिपोर्ट के नाम पे क्या स्कैम चलता है, एम्प्लॉयर कहता है जी मैं आपसे पैसा कोई नहीं मांग रहा, आपको यकीन आ जाता है हाँ यार ये पैसे नहीं मांग रहा, ये ओरिजिनल है। फिर एम्प्लॉयर आपको क्या कहता है, फ़लाँ लेबॉर्ट्री है, वहाँ से आपने मेडिकल रिपोर्ट करवा के लेके आनी है, सिर्फ वो हमें देनी है, उसके नाम पे हम आपका वर्क परमिट, जब आप फिटनेस आपकी आ जाएगी हम आपका ऑफ़र लेटर निकलवा लेंगे। आप जाते हैं, जो एम्प्लॉयर ने आपको लेबॉर्ट्री बताई है आप उसमें जाते हैं, जाके वो 20,000 रुपये मेडिकल करवाते हैं। जब आप एम्प्लॉयर को आगे देते हैं, आगे से एम्प्लॉयर आपको ब्लॉक कर देता है। वो क्यों करता है, जिस लेबॉर्ट्री से आपने टेस्ट करवाया वो भी उसी एम्प्लॉयर के बंदों की थी, उन्होंने 20,000 रुपये आपसे ठगना था, वो ठग लिया, अब आप छुट्टी है आपकी। इस तरह भी आपके साथ स्कैम चल रहा है। अब इनसे बचना कैसे है, सबसे पहली चीज़ तो ये मैंने आपको बता दिया, फिर से तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ, एम्प्लॉयर को कोई भी पैसा तब तक नहीं देना जब तक ऑफ़र लेटर वेरीफाई ना हो जाए। और दूसरे नंबर पे, जब कोई एम्प्लॉयर आपको कहता है ना मेडिकल करवाना है और फ़लाँ लेबॉर्ट्री से करवाना है, आपने वहाँ से नहीं करवाना, आप किसी और लेबॉर्ट्री से करवा लें। मेडिकल रिपोर्ट आप कहीं से भी ले सकते हैं, टेस्ट कहीं से भी करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता जहाँ से एम्प्लॉयर ने कहा वहीं से करवाना है, जहाँ से मर्ज़ी करवाएं, रिपोर्ट बना के उसे दे दें। अच्छा, पहली चीज़ तो ये मेडिकल रिपोर्ट से आपने इस तरह बचना है। दूसरी चीज़, आपने ऑफ़र लेटर को वेरीफाई कैसे करना है, आपने गूगल पे जाना है, फॉर एग्जांपल आपने पुर्तगाल या माल्टा का अप्लाई किया, आपको एम्प्लॉयर ने ऑफ़र लेटर भेज दिया, उसने कहा जी अब ऑफ़र लेटर हमने आपको भेज दिया है, हम $200 हमें दें, आप आपका वर्क परमिट निकलवाते हैं। आपने क्या करना है, आपने उसे पैसा कोई नहीं देना, आपने वो जो ऑफ़र लेटर है ना वो एम्बेसी से वेरीफाई करवाना है। अगर तो एम्बेसी आपके पास है, ऑफ़र लेटर लेके एम्बेसी चले जाएं, उनको बोलें ये मुझे ऑफ़र लेटर आया है, इसके बेहाफ पे मुझे वर्क परमिट लगवाना है, एम्बेसी आपको बता देगी कि ये फ़ेक है या नहीं है। अच्छा, अगर आप एम्बेसी आपसे दूर है, आपने गूगल पे जाना है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, अगर आपको कनाडा से आया है, आपने लिखना है गूगल पे कैनेडियन एम्बेसी इन पाकिस्तान या कैनेडियन एम्बेसी इन इंडिया, या जहाँ से भी हैं आप, दुबई से कर रहे हैं तो दुबई में देख लें।
अच्छा, आपने वो देख के आपको एम्बेसी की जब वेबसाइट पे जाएंगे तो एम्बेसी की वेबसाइट पे आपको एक कॉन्टैक्ट अस का जो सेक्शन नज़र आता है, आपने उस पर क्लिक करना है। आपको एम्बेसी की ईमेल नज़र आएगी, उस ईमेल पे आपने ऑफ़र लेटर सेंड करना है और एम्बेसी को कहना है कि मुझे वेरीफाई करके दें ये ओरिजिनल है कि नहीं, इसमें मेरा वर्क परमिट लग सकता है कि नहीं। एम्बेसी 24 घंटे के अंदर अंदर आपको बता देगी ये ओरिजिनल है कि नहीं। अगर तो ओरिजिनल होगा फिर आप एम्प्लॉयर पैसे, अगर एम्बेसी कह देती है कि इस पर वर्क परमिट लग जाएगा, ओरिजिनल है, फिर तो एम्प्लॉयर आपसे 50,000 भी मांग रहा है, आपने उसे दे देने हैं क्योंकि एम्बेसी ने वेरीफाई कर दिया। अगर एम्बेसी कहती है नहीं तो फिर समझ ले फ्रॉड है। कभी भी एम्प्लॉयर आपको अगर जितना मर्जी कहे कि मैंने आपका वर्क परमिट निकलवा लिया, मैंने ऐसे कर, जब तक एम्बेसी से आप ऑफ़र लेटर वेरीफाई, सबसे पहले तो एम्प्लॉयर जब तक आपको ऑफ़र लेटर ना दे दे आपने कोई पैसा नहीं एम्प्लॉयर को देना। दूसरी चीज़ का ख्याल क्या करना है, ऑफ़र लेटर आने के बाद जब तक एम्बेसी ना वेरीफाई कर दे तब तक भी आपने कोई पैसा नहीं देना। जब एम्बेसी वेरीफाई कर दे फिर आपने एम्प्लॉयर के साथ जो भी डील अपनी करनी है। अच्छा, ये चीज़ें तो सारी मैंने आपको समझा दी हैं A to Z। अब आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स कौन सी हैं। जब भी किसी कंट्री का आपने अप्लाई करना चाह रहे हैं उस कंट्री की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। जैसे कनाडा की, अगर आप कनाडा में जॉब्स अप्लाई करना चाहते हैं तो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है jobbank.ca। इसी तरह माल्टा में करना चाह रहे हैं, माल्टा की अपनी वेबसाइट है jobplus.mt। पुर्तगाल की करना चाह रहे हैं, पुर्तगाल की भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, मेरे माइंड से वो निकल गया नाम उसका। इस तरह इंडीड पे भी आपको मिल जाएंगी ऑफिशियल, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये यहाँ पे आके आपने मतलब समझ लें कि अगर jobbank.ca में अप्लाई किया कोई एम्प्लॉयर आ गया तो आपने उसे पैसे दे देने, ऐसा नहीं करना। चाहे आप ट्रस्टेड, ये तो मैंने जो स्क्रीन पे ये वेबसाइट चल रही है ना, ये ऑफिशियल है, ट्रस्टेड है, आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि यहाँ से अगर कोई jobbank.ca या इन वेबसाइट में से किसी से भी एम्प्लॉयर आता है वो पैसे मांगता है आपने दे देने हैं। चाहे दुनिया की किसी भी वेबसाइट से अब आपको ऑफ़र लेटर आता है, सबसे पहले एम्बेसी से वेरीफाई करवाना है, फिर पैसे की डील करनी है। पैसे मतलब कभी भी आपने एडवांस पे नहीं करने, जब आपको ऑफ़र लेटर आए वेरीफाई हो जाए फिर पे कर दें। तो अब आते हैं गलतियों की तरफ। लोग गलतियां करते हैं जॉब्स अप्लाई करने में। क्या होती हैं वो? पहली गलती ये होती है कि बंदे 12-12 दिन पुरानी जॉब्स है उसमें अप्लाई कर रहे हैं। अब गलती क्या होती है कि ऑलरेडी उसमें कई सीवियाँ जा चुकी होती हैं, आपकी सीवी सबसे एंड पे होती है, वो एम्प्लॉयर को 100 बंदा चाहिए, उसने ऊपर से उठा लेना है। आपने कोशिश करनी है कि जो लेटेस्ट जॉब्स हो ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन पुरानी है उसमें अप्लाई कर लें, जो 3 दिन से ज़्यादा पुरानी हो उस जॉब्स में अप्लाई नहीं करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सीवी आपकी ऐसी होनी चाहिए। अब बाज़ औक़ात मैंने देखा पाकिस्तान इंडियन सीवियाँ कैसे बनाते हैं, मेरे पास बहुत सारी सीवियाँ आती हैं कि यार एक पेज होता है उस पर आपका नाम, एड्रेस, मेरा पासपोर्ट नंबर ये, मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, मेरे फादर का नाम ये है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, बस सीवी बन गई। उसमें कोई नहीं टास्क लिखे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लिखी। एम्प्लॉयर को कम से कम लालच तो दो ना यार कि मैं आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता हूँ, आप मुझे रखें, मैं इस चीज़ में एक्सपीरियंस हूँ। एक प्रॉपर एक अपना एक्सपीरियंस शो करें, एक ऐसी सीवी हो जो एम्प्लॉयर देखे तो वो कहे यार इसी को रखना है मैंने। आप अपनी और कैटेगरी भी एक ही रखें, ऐसा ना करें कि उसमें सिक्योरिटी गार्ड भी डाल दिया, उसमें वेटर भी डाल दिया, उसमें एग्रीकल्चर भी डाल दिया, वो तो एक मिक्स अचार बन जाता है। आपने सीवी बनानी है एक कैटेगरी, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार मैं होटल इंडस्ट्री में अप्लाई करूँगा, आपने करना क्या है, पहली कैटेगरी रख लें वेटर एंड किचन हेल्पर, दूसरी रख लें डिलीवरी बॉय की। अगर आपने एग्रीकल्चर में अप्लाई करना है, पहली रखें जनरल फार्मिंग की, दूसरी रख लें आप ये अपना फ्रूट वेजिटेबल पिकर एंड पैकर की। मतलब एक सेक्टर में रहते हुए 2 कैटेगरीज में आपने सीवी बनानी है और उसके अलग अलग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखनी है। अच्छा, ये होगी सीवी आपकी। अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं, ये नंबर चल रहा है, आप हमसे बनवा सकते हैं। अगर आप खुद बनाना चाहते हैं, आप नोट पैड पे या वर्ड पैड पे खुद बना सकते हैं। थोड़ा सा फॉर्मेट्स मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल लिख लें, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये वो सारा। दूसरे सेक्शन में अपना वर्क एक्सपीरियंस लिख लें विद टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तीसरे सेक्शन में अपनी एजुकेशन डिटेल लिख लें। चौथे पे अपनी डिजिटल स्किल लिख लें और लास्ट में अपनी लैंग्वेज स्किल्स लिख लें। ये सिंपल सी रखें सीवी, कोई ज़्यादा यहाँ से मुझे ये पसंद है, मुझे फ़ुटबॉल पसंद है, इस चीज़ से एम्प्लॉयर को यकीन करें कोई गर्ज नहीं होती कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ये भी लिख देते हैं ना, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे गाने गाना पसंद है। इससे एम्प्लॉयर को कोई फ़र्क नहीं है, उसने आपकी सीवी कवर लेटर में आपकी जॉब देखनी है, आपका एक्सपीरियंस देखना है, आपको जॉब दे देनी है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। बाकी एंड पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि यार जो हमारे सब्सक्राइबर जिनका मैंने आपको बताया ना कि 2-2.5 लाख रुपये उनका लगा था, माल्टा का वर्क परमिट उन्होंने ले लिया था। उन्होंने वीडियो में बताया कि तकरीबन उन्होंने 550 जॉब्स में अप्लाई किया था।
550 जॉब्स में उन्होंने अप्लाई किया था। उनको 3 ऑफ़र लेटर मिले थे, जिनमें से उन्होंने एक सिलेक्ट किया था और माल्टा चले गए थे ऑफ़र लेटर वर्क परमिट लेके। ठीक है, तो आप कभी भी ऐसा ना सोचिए। देखिए, अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं कि यार आप हमारे लिए जॉब्स में अप्लाई करें, हम 40 to 50 40 या 50 जॉब्स में आपका अप्लाई करेंगे CV कवर लेटर बना के। और हम क्या करते हैं, हम आपको एक स्टार्टअप देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि हमने 40-50 जॉब्स में अप्लाई कर दी है और आप कहीं यहीं से वर्क परमिट आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, आ भी सकता है, हो सकता है आपका आज अप्लाई किया कल परसों आ जाए ऑफ़र लेटर आ जाए, लेकिन ना आए तो 6 महीने गुजर जाए ना आए, क्योंकि इसमें हम गारंटी नहीं देते कि पक्का ऑफ़र लेटर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। हमने आपको एक स्टार्टअप दे देना, CV कवर लेटर बना के आपकी 50 जॉब्स में अप्लाई करके आपको एक स्टार्टअप दे देना है कि यार इस तरह करते हैं। आगे हमने आपको गाइड कर देना है कि आप खुद भी करते रहें। आप कम से कम हर दिन में 1 घंटा अप्लाई कर लिया करें ना। 400-500 जॉब्स में अप्लाई करेंगे, आपको इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स बार बार पूछ रहे थे कि यार हमें कोई तरीकाकार बता दें ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करने का। या फिर कुछ मेरे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि यार अच्छा, एक और चीज़ लास्ट में बताता चलूँ। मेरे रिसेंट एक सब्सक्राइबर है, नाम नहीं लूँगा, उनको एक ऑफ़र लेटर मिला। ऑफ़र लेटर के नीचे एम्प्लॉयर ने अपनी वेबसाइट एक दी थी और उसमें कहा था जी अपना ऑफ़र लेटर इस वेबसाइट पे आप वेरीफाई कर सकते हैं। एम्बेसी की वेबसाइट है। उन्होंने वेरीफाई किया तो उनको जनाब उनका ऑफ़र लेटर वेरीफाई हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा तो ऑफ़र लेटर वेरीफाई आ रहा है, एम्बेसी कह रही है एजेंट से रब्ता करो जिसने आपको तो मैंने उनको बताया एम्बेसी कभी भी आपको ये नहीं कहती कि एजेंट से रब्ता करें। एम्बेसी आपको कहती है डॉक्यूमेंट लेके आओ, हम आपको ऑफ़र लेटर अपना वर्क परमिट यहाँ से निकलवा देंगे। ठीक है, तो आप जब भी ऑफ़र लेटर आए, आप किसी वेबसाइट से आपने वेरीफाई नहीं करना। एम्प्लॉयर फ़लाँ से कहे फ़लाँ से, कभी भी नहीं। एम्प्लॉयर 1000, 1500, 2000 में अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, उसी में अपना आपका डाटा डाल के कहते हैं वहाँ से वेरीफाई कर ले। जब आप वेरीफाई करते हैं तो वो आपका स्टेटस एक्टिव आता है। आप समझते हैं जनाब मैंने वेबसाइट एम्बेसी की वेबसाइट से वेरीफाई कर लिया है। आपने गूगल पे जाना है, एम्बेसी की जो वेबसाइट है वहाँ से ईमेल निकालना है एम्बेसी का। उस ईमेल पे आपने ऑफ़र लेटर सेंड करना है, उसको वेरीफाई करके फिर प्रोसेस करना आगे। अब ये वीडियो को सारा समझ लेना यार, अगर ना समझ आए वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ना, इन सभी पे फोकस रखना आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पैसे भी बचाने हैं, फ्रॉडिये एजेंटों के हाथ भी नहीं आना, फेक एम्प्लॉयर्स के हाथ नहीं आना, प्रॉपर जॉब लेनी है यूरोप में ऑनलाइन 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए में पाकिस्तानी, तो फिर आपको ये वीडियो को प्रॉपर समझना पड़ेगा मैंने क्या आपको डिटेल्स प्रोवाइड की हैं। आई होप सो ये सारी चीज़ें मैंने A to Z आपको एक एक करके समझा दी हैं। फिर भी वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है या नहीं भी पसंद आई तो लाइक करें। चैनल पे पहली दफ़ा एवरी विज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।